प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान 28 जनवरी की देर रात को जो भगदड़ हुई, उसमें धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के निधेरा खुर्द गांव के एक वृद्ध की मौत हुई है। हम उस समय उनके घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर काफी मातम छाया हुआ है। आस पड़ोस के गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और गमगीन माहौल है। और इस परिवार में से कुछ लोग महाकुंभ नहाने गए थे। आप गए थे क्या हाँ साथ? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिशंबर सिंह है। अच्छा, कितने लोग गए थे? 5 लोग गए थे। कौन कौन? अरे मेरी माता जी थी, मेरी घरवाली थी, मेरी भौजाई थी और मैं था और किशन बंदीप थी। तो आप यहाँ से कौन सी तारीख को गए थे? 27 को गए थे। 27 जनवरी को। हाँ जी। किससे गए थे? ट्रेन से गए थे। कितने बजे पहुंच गए थे? वहां पर पहुंच गए हम कोई 4 बजे के लमसम। उसके बाद में क्या हुआ? अरे हमने स्नान कर ले वहाँ सवेरे मौनी अमावस्या के काजे हमने स्नान ले लिए। तो 28 की रात में भगदड़ मच गई। भगदड़ में से बहुत जो जबरन थे, जो किशन बंदे दब गए। कौन लगते हैं आपके? ये मेरी बाबा लगती है। दब गए, फिर क्या हुआ? अरे बड़े भाई जो ने थे खेचा खांची करके और वे निकाल पाए। भीड़ में थी। कोई लापता भी हुआ था? नहीं लापता हमारे साथ ही कोई नहीं हुआ। अच्छा, और वहां पर जैसे आपको इनकी मौत की पुष्टि कैसे आपको मालूम पड़ा? मौत की पुष्टि ऐसा हुआ कि यहाँ से हमने एक बयान किया था, हॉस्पिटल ले गए, बाद दम टूट गई। तो यूपी प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली हमें, कोई सुविधा नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, घायल हो गए थे, उसके बाद में आपने भर्ती कराया? हाँ जी। कहाँ पर? में रूपरानी में, स्वरूपरानी हॉस्पिटल में। तो प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी सुविधा आपको मिली नहीं वहाँ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ? वही हुआ था रूपरानी के बस में। अच्छा, और धौलपुर डेड बॉडी को कैसे लाए? एम्बुलेंस से चलाई, प्राइवेट से। तो वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं मिली? नहीं मिली सर, एम्बुलेंस भी नहीं मिली। क्या चाहते हो आप? हम मुआवजा चाहते हैं, कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाए। हाँ, गरीब आदमी। अब इतने 5 लोग गांव के थे और उनमें से एक वृद्ध की मौत हो गई है। कृष्ण बलदेव नाम है। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। इस गांव से जो घटना हुई है, कितने लोग महाकुंभ नहाने गए थे? जी सर, ये मेरे रिश्ते में बाबा लगते हैं जिनकी मौत हुई है। ये 28 तारीख मतलब 1:30 बजे रात ये घटना हुई थी। ये मौनी अमावस्या 29 तारीख को थी। तो उस मौनी अमावस्या का जो पर्व है ना मैन कुंभ, तो उसको नहाने के लिए ये वहाँ रुके हुए थे। तो इस रात मतलब 1:30 बजे की जो घटना हुई है, इसमें ये मतलब दब गए किशन बलदेव जी, जो मेरे बाबा लगते हैं। कितनी उम्र होगी? इनकी उम्र हो गई 59-60 के लगभग। जी। हाँ, तो मैं सरकार से यही अनुरोध है, जो यूपी सरकार ने मुआवजे की जो घोषणा की है, वो मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी 5 लोग गए थे यहाँ से। ये भाई साहब हैं हमारे, ये बिशंबर सिंह। इनकी माताजी भी गई थी, इनकी पत्नी भी गई थी, इनकी भाभी जी गई थी। ट्रेन से गए थे? ट्रेन से गए थे। 28 की मध्य रात्रि को जो घटना हुई, उसमें धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के निधेरा खुर्द गांव के एक बुजुर्ग हैं, करीब 60 साल उनकी उम्र है और कृष्ण बलदेव नाम है। उनकी भगदड़ में मौत हुई है। एक ही परिवार के 5 लोग ट्रेन से प्रयागराज गए थे और मौनी अमावस्या को नहाने के लिए जैसे ही वहां पर भगदड़ मची, तो उसमें कृष्ण बलदेव दब गए भगदड़ में और मौत हो गई। जो उनके साथ में उनके पुत्र गए थे, उनका कहना है कि यूपी सरकार द्वारा जब वो घायल हो गए थे तो उनको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोई भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई
और वो अपने खर्चे पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचे, जहां उनको भर्ती कराया और वहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया और देर रात को ही वो डेड बॉडी को 30 जनवरी को प्रयागराज से धौलपुर लेके आए हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यूपी सरकार ने नहीं की है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यानी कृष्ण बलदेव का परिवार के लोग हैं, आसपास के ग्रामीण महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं। गमगीन माहौल है। जो घटना घटित हुई है, आतंक छाया हुआ है गांव में। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जले। ये जो घटना हुई है, पूरा गांव ये महाकुंभ में जो भगदड़ मची और उसको जीवन भर नहीं भुला सकता। तो न्यायिक जांच जो है इस पूरे मामले में शुरू हो गई है, जो कि आयोग गठन किया गया है वो हमारे साथ है। आप देख सकते हैं इसमें पूर्व जज हैं और पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजी हैं, पूर्व आईएएस हैं। आप लोग सर किस तरीके से पूरे जांच को करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम स्थल निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सब जांच करेंगे, तभी कुछ कहेंगे, उसके पूर्व नहीं। जी सर, क्या कुछ कहा गया है इस चीज को लेकर? आप लोग प्लानिंग काहे के लिए क्या कहा सर, गया? मतलब जो प्रकरण हुआ है, जो आप लोग स्पॉट पर भी विजिट करेंगे जहां पर ये पूरी भगदड़ हुई है? बताया कल जाएंगे। जी, कल जाएंगे आप लोग वहां पर? जी जी। सर, और क्या क्या चीजें आप लोग इसमें तथ्यात्मक तौर पर देख सकते सर ने हैं? आपको बता दिया कि आयोग ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है जी। कल मौके पर जाएगा, इसके बाद जो स्थिति होगी आपको बताएंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कारण देखने हैं, परिस्थितियां देखनी है और सुझाव देने हैं कि ताकि दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो दोबारा घटना ना रिपीट हो, ये जिम्मेदारी है न्यायिक आयोग की। इसलिए तीनों वरिष्ठ अधिकारी कल पहुंचेंगे स्पॉट पर और आज से शुरू हो गई है जांच पड़ताल। हम लोग आ रहे थे स्नान करके गंगा जी में से, रास्ते में अचानक जो है साधु संत का जुलूस निकला और जुलूस निकलने के बाद उसमें जो है सब लोग भागने लगे। भागने के में वो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भागने में जो सब लोग गिर पड़े और गिरने के बाद जो नीचे के ऊपर चढ़ते सब गए और चढ़ने के बाद कोई जो वहाँ देखभाल करने वाला नहीं था, मतलब किसी को ऊपर बचाव करे। उसमें हम भी फंसे थे मौके पर 2 लोगों को हम फंसाए थे, मतलब 2 लोगों को बचा कर निकाले और बाकी ये 2 लोग जो है हमारे हाथ पकड़े थे पीछे से और अचानक हम जब गिर पड़े तो वो लोग जो है हमसे बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद हमको किसी दूसरे आदमी ने हमको खींच करके निकाला, तो हमने निकल के किसी तरह से बाहर गए। फिर उन लोगों को देखने गए पीछे घूम कर, तो वो मिले नहीं। उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद हमको सूचना मिला कि ऐसी सी बात है और फला आदमी हैं, आकर यहाँ देख लिए। तो 2 घंटे के बाद हमने मौके पर गया तो वो लोग ऐसे ही रोड के बगल में जो है पड़े हुए थे। आपके साथ कितने लोग गए थे? हमारे साथ में 14 लोग गए थे। और ये हादसा किसके साथ हुआ? ये हादसा हुआ पन्ने लाल निषाद हैं और नगीना देवी हैं। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि ये लोग कब मृत हो गई है? 2 घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन गया, सूचना गया। वो फ़ोन इन लोगों का फ़ोन था। वो 2 घंटे के बाद हमारे पास फ़ोन गया कि फला आदमी का जो है ये हो गया है दुर्घटना और आ करके आप जो देख लीजिए। तो हम लोग रूम से आकर फिर वापस खोते समय गए तो वहाँ देखे कि ये लोग पड़े थे। आखा दिन वहीं पड़े रह गए थे। सुबह 8 बजे घटना, उस भगदड़ में आप मौजूद थे? आप मौके पर हम भी थे। तो क्या अनुमान है कितने लोग वहाँ मृत्यु हो गई? कितने लोगों का? लगभग जो हमारे हिसाब से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी जो है कितने लोगों का हाथ पैर टूटा, कितने लोगों का क्या हुआ है उसका कोई गिनती गणना नहीं है। और कितने लोग गायब हुए होंगे? बहुत से लोग गायब हुए हैं, नाम बता नहीं सकते कितने लोग गायब हुए हैं। तो सरकार तो ये कहती है कि वहाँ पे बहुत सारे योजनाएं बनाए गए, कुछ नहीं, सबके कुछ भी हुआ योजनाएं नहीं बनी है। शासन भी कुछ नहीं उसमें व्यवस्था कर रहे हैं। शासन का यही था कि मतलब गाड़ी लेकर कोई जाए ना, इसी का रोक था। बाकी किसी को कोई दर दबाव नहीं कर रहा था लोग, ना किसी को बचाव कर रहा है। यह दुर्घटना होने के कितने समय बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचा वहाँ पे बचाव के लिए? और घटना होने के बाद लगभग जो है ये 8 घंटे बाद पहुंची है, 7-8 घंटे बाद।